राजस्थान रॉयल्स ने एक कॉल लिया, नंबर 3 बैटर के लिए उन्होंने चूज़ किया ध्रुव जुरेल को। और इससे पहले ध्रुव जुरेल नंबर 5, नंबर 6 ऐसे आया करते थे पिछले सीजन तक। लेकिन इस बार राजस्थान रॉयल्स को खेमे ने इवन इनफैक्ट कह सकते हैं मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और रियान पराग, क्योंकि वो पोजीशन पहले संजू सैमसन का था जब से वैभव सूर्यवंशी आ गए थे टीम में, तो वो 3 नंबर का पोजीशन देना ध्रुव जुरेल को, उन पर भरोसा जताना, वो अब लग रहा है कि फलीभूत हो रहा है। क्योंकि एक मुकाबला इससे पहले जिता चुके हैं और ये दूसरा मुकाबला था जहां आरसीबी के अगेंस्ट, क्योंकि अच्छी टीम थी, अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उनके अगेंस्ट जा करके। और सबसे खास बात, जैसा प्रशांत आप उस समय बोल रहे थे कि एक सामने जब इस तरह का प्लेयर कोई बैटिंग कर रहा हो तो बैट्समैन अक्सर उसमें चले जाते हैं कि आप उनको स्ट्राइक देने लग जाते हो। लेकिन उन सब के बावजूद ध्रुव जुरेल का जो इम्पैक्ट है वो भी उतना ही था जितना वैभव सूर्यवंशी का इस मैच पे था। हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि वैभव से ज़्यादा ही कहूँगा मैं, क्योंकि नॉट आउट गए, मैच फिनिश किया, टीम को जीत के उस पार पहुँचाया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। विराट कोहली को हम लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि मैच फिनिश करते हैं वो। और जुरेल की पारी कहीं से भी कम नहीं थी यार। ऑलमोस्ट 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी उन्होंने, 43 गेंद में 81 रन। और वही जो आपने बोला कि वैभव सूर्यवंशी जैसी हिटिंग अगर दूसरे एंड से चल रही हो 300 के स्ट्राइक रेट से, वहाँ पे ऐसी पारी खेलना ये बहुत टफ है, क्योंकि हो सकता है आपको कम स्ट्राइक मिलेगी। हाँ, और जब स्ट्राइक मिल रही है तो आप भी शॉट्स खेल रहे हो। कभी कभी सामने वाला बैटर शेल में चला जाता है, वो फिर यही सोचता है कि यार सामने वाला इतना अच्छा मार रहा है, इसी को सिंगल लेके स्ट्राइक दे देता हूँ। तो उस जगह भी जुरेल अपने स्ट्रोक प्ले पर विश्वास कर रहे थे। मुझे वो देख के अच्छा लगा कि वैभव सूर्यवंशी का गेम जो है सो है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जुरेल ने जो बैटिंग करी वो कहीं से भी कम नहीं है। मतलब क्योंकि वो 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, आई मीन वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 190 का स्ट्राइक रेट भी आजकल देखने को नहीं मिलता है। आज वाले मैच में भी बहुत कम ही होगा, आप देखिएगा कि 150 तक के 160 तक के स्ट्राइक रेट से बैटर बैटिंग कर रहे हैं। तो जुरेल के वो 81 रन बहुत ज़रूरी हैं। और आप रेंज ऑफ शॉट्स देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 78 रन की पारी में सिर्फ 4 सिंगल लिए। जुरेल ने ऑलमोस्ट 190 के स्ट्राइक से बैटिंग करी है, उसमें 31 रन दौड़ के लिए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्योर बाउंड्री हिटिंग पे जा रहे हैं। 8 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने। लेकिन इसके अलावा प्रशांत, वो जो जडेजा के जितने रन हैं, हाँ, वो सारे तो दौड़ के ही हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो जुरेल की आपको तारीफ यही करनी पड़ेगी कि 31 रन दौड़ के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गेम चला रहे थे बढ़िया से और फिर भी लगा ही नहीं कि वो तेज खेल रहे हैं। तो और शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप दूसरे एंड पे वैभव सूर्यवंशी की हिटिंग देख रहे हो तो इस वजह से नहीं लगेगा। लेकिन वो बहुत अद्भुत पारी है। और नंबर 3 पर आप किसी भी टीम को ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए होगा हमेशा। और शायद वो आरआर का कॉल बहुत अच्छा है कि आप नंबर 3 पर जुरेल को भेजो, क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं, सब कुछ है। स्पिन भी अच्छा खेल लेते हैं, पेस भी अच्छा खेल लेते हैं। आज भी 33 गेंद में 65 रन बनाए पेस के खिलाफ, 196 के स्ट्राइक रेट, और स्पिन के खिलाफ 10 गेंद में 16 रन। तो हमने टेस्ट मैच में देखा ही जुरेल टेस्ट क्रिकेट में कितना अच्छा खेलते हैं। तो उनके पास वो गेम को चलाने की कैपेबिलिटी है। कैसे चेज़ को पेस किया जाए, जिसके लिए विराट कोहली, हमें धोनी टाइप के खिलाड़ी जाने जाते हैं, वो भी उनमें आपको दिख जाएगा जिस दिन वो खेलते हैं। तो बहुत बेहतर, बहुत बहुत गजब की पारियाँ खेलते हैं, और आज की पारी उन्हीं में से एक थी। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत देखिए, जो 31 रन तो उनके खुद के हो गए, और जो जडेजा के 23 रन है टोटल, वो 23 रन उन्होंने दौड़ के लिए। तो उसमें ध्रुव जुरेल का भी उतना ही योगदान था, क्योंकि अगर आपको सिंगल लेना है, डबल लेना है, हर बार दौड़ना। और आप सोचो 50 के आसपास रन अगर कोई प्लेयर दौड़ के ले रहा है किसी मैच में, और उसके बावजूद जाके चौके छक्के लगा रहा है, एक जिम्मेदारी ले रहा है, तो वो बहुत दिखाता है कि एक तो मैनेजमेंट जो भी आप पे भरोसा जाता है, आप तो उसके काबिल हैं, और इसी कारण से भरोसा जताया है। और दूसरी चीज़ ये कि आप में वो बात है कि आप आराम से इस गेम को जिस तरह से चाहें, जिस पेस पे चाहें, उस पेस पे ले जा सकते हैं। क्योंकि जिस समय वैभव सूर्यवंशी खड़े थे उस समय स्ट्राइक रेट लगभग 300 का था इनका भी, और जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, प्रेशर आया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था प्रशांत, क्योंकि लगातार 2-3 विकेट गिर गए, और वहाँ पर अगर ध्रुव जुरेल का विकेट मिल जाता तो आरसीबी इस मैच को निकाल लेती और वो वापसी कर लेते। क्योंकि जिस तरह से जडेजा ने बैटिंग की, उन्होंने कोई शॉट नहीं खेला, कोई वो लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं,
बैट पे उतने अच्छे से बॉल नहीं आ रही है, या जो भी टाइमिंग करने में उनको स्ट्रगल हो रहा था, जो भी चीज़ है। लेकिन जो ध्रुव जुरेल जब तक दूसरे एंड पर खड़े थे, जब उनको लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत अब नज़दीक आ रहे हैं, तो उन्होंने तेज करना शुरू कर दिया पारी को। और यही तो अमूमन आप देखते हो कि जो एक फिनिशर होता है वो मैच को पहले डीप लेके जाता है और उसके बाद फिनिश करता है उसको अच्छे से अपने कंट्रोल में लेकर के। तो ध्रुव जुरेल आपको नंबर 3 पे जो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो एक प्लेंटी ऑफ मेनी टीम इंडिया के लिए भी होने वाला है। हाँ, मतलब वो ऑप्शन है, और मुझे लगता है टीम इंडिया के मतलब में आने के लिए हमेशा ही ऑप्शन था। और एक और चीज़ देखो, हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, उससे पहले ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैटर हैं, वो विकेट कीपिंग भी करके आए हैं पूरे 20 ओवर। तो आपको उस चीज़ की भी दाद देनी पड़ेगी, तारीफ़ करनी पड़ेगी, और उसके बाद एंड तक खड़े होकर मैच जिताना, वो मैं कह रहा हूँ ना कि सबके बस की बात नहीं है। भले ही उनके पास स्किल है, सब कुछ है, बट इट टेक्स गट। तो अब वो, और इंडियन टीम के ऑप्शन की रही बात, तो भाई मतलब क्योंकि हम विकेट कीपर बैटर की बात कर रहे हैं, तो आप पंत को ले लीजिए, सामने आरसीबी में जितेश शर्मा हैं, ईशान किशन हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सब प्लेयर्स में जुरेल को देखेंगे, तो वो आई मीन 4-5 प्लेयर की लिस्ट में वो नंबर 1 नंबर 2 पर तो हमेशा आएंगे। वो जिस तरीके का उनको क्वालिटी ऑफ तत्काल जो अगर बात करें प्रशांत, तो जो संजू सैमसन है या फिर ईशान किशन है, जो दोनों जिस तरह से फॉर्म में थे और जो रन बनाए, उसके बाद तीसरा नाम था जितेश शर्मा का, क्योंकि इस बार उनके साथ जो है ये कहा जा रहा था कि लगातार उनको पहले मौका दिया गया और लास्ट में अचानक से आकर के कॉल आया, वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो इस तरह से अगर बात करें तो नंबर 3 पे जितेश शर्मा थे, लेकिन अब जिस तरह से ध्रुव जुरेल आकर के बैटिंग कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, नीचे आकर के बैटिंग कर सकते हैं और इस तरह की पारियां खेल सकते हैं जहां वो मैच को पूरा कंट्रोल करके जिताएं, तो ये एक रोल बहुत अलग होता है। और सिर्फ एज अ बैटर भी अगर आप उनको खिलाना चाहो तो भी जगह बना लेते हैं। हाँ, मुझे, और आपने नाम लिया ना, तो मुझे लगता है जितेश नंबर 3 पर तो मैंने कभी जितेश को खेलते देखा नहीं, खेले भी नहीं होंगे वो, तो वो 5-6 पे ही आते हैं। फिर आप सैमसन ही बचते हैं उस जगह, किशन ही बचते हैं, और फिर जुरेल, और मतलब वो अद्भुत है, मतलब बहुत ही गजब के स्ट्रोक प्ले, और मैच चलाने में शायद वो सैमसन, किशन से तो आगे ही होंगे, सैमसन से मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि सैमसन के पास भी वो गेम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ध्रुव जुरेल आपको टेस्ट में खेलते हुए दिखते हैं, तो इस वजह से उनके पास वो शायद कंपोजर, वो गेम चलाने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तो उनको इन प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखूँगा। मैं अभी वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप आ जाओगे तो फिर कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, बट क्योंकि इन सब में से जो एक खिलाड़ी है जो रेड बॉल खेलता है वो सिर्फ जुरेल है, तो इसी वजह से उनके अंदर वो गेम चलाने की एबिलिटी बहुत अच्छी है जो आज दिखी। और हम भी यही उम्मीद करेंगे क्योंकि जिस तरह से जुरेल इस सीजन बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक 2 मैचेस जिता चुके हैं टीम को और बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं, तो ये चीज़ कंटिन्यू करें, और ताकि एक जो प्लेंटी ऑफ जो होता है ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो हम चाहते हैं कि टीम इंडिया में हमेशा बनी रहे और इस तरह के आईपीएल के प्रदर्शन आते रहें, ताकि हमारी टीम को कभी प्लेयर से कभी नहीं हो और इस तरह से इतने सारे ऑप्शंस हों कि हमारे सेलेक्टर्स को हम बार बार टारगेट कर सकें और बोल सकें कि नहीं आपने गलत किया, ये प्लेयर ज़्यादा जगह बनती थी। और ध्रुव जुरेल की इस पारी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं सादिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लंडन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।